मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरे रावलाकोट में खून बहा है और खून बह रहा है। आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके ऊपर क्या बात करें, क्या रिपोर्ट करें, क्या नहीं रिपोर्ट करें। भारत साइड कश्मीर भी ले लेंगे तो क्या यही हाल करेंगे भारत साइड कश्मीर लेकर, और वहां से यहाँ आना कौन चाहता है? ये हालात देखकर कौन आएगा? और जो यहाँ लोग हैं क्या वो अब पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? ये बात भी यकीनन बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। वहां पर जिस तरह से स्ट्रेट फायर किया गया है, जिस तरह से लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है, बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, उन्हें हॉस्पिटल्स पहुंचाया गया है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। झोली उठा के दुआ करती है, इस शख्सियत का वक्त भी आएगा, और जब ये वक्त आएगा। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी और जनरल आसिम मुनीर का जुल्म और कत्लेआम अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान पाक फौज की बर्बरता के कारण जा चुकी है। लेकिन अब पीओके की आवाम ने इस नाइंसाफी के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद कर दिया है। बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबने अपने हक और हिफाजत के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पीओके के लोग अब सीधे इंडियन आर्मी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर को लेकर झूठा नैरेटिव फैला रहा था, आज उसी की जमीन पर उसकी असलियत बेनकाब हो रही है। यह भारत के लिए बिल्कुल राइट टाइम है कि हम पाकिस्तानी आर्मी और उनकी हुकूमत के इस काले चेहरे को ग्लोबल स्टेज पर बेपर्दा करें। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसको अक्सर बयान करता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ऑटो इम्यून डिजीज बन गया है, जो खुदकार मुदाफियती निजाम पे ही हमलावर हो जाती है। यानी जिसने हमारी हिफाजत करनी है वही हमें तबाह करने पर तुला हुआ है। ये कौन है नाज़रीन जो खून बहा रहा है? और खून बह क्यों रहा है? लोग मर क्यों रहे हैं? लोगों को मार कोई क्यों रहा है? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसके ऊपर नाज़रीन बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, उसका हल नहीं है? दुनिया का कौन सा मसला है नाज़रीन जो गोली मारकर हल होता है? और गोली क्यों मारी जा रही है? गोली क्यों मारी जा रही है? क्यों लोग नाज़रीन वहां पर, चाहे फोर्सेस के हों या चाहे आम शहरी हों, वो क्यों मर रहे हैं? ये क्यों खून बहाया जा रहा है? ये माओ के बच्चे हैं, ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई कागज के लोग नहीं हैं, ये हमारे शहरी हैं, ये मेरे रावलाकोट के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं नाज़रीन जिनके ऊपर गोलियां चली हैं। वहां पर फोर्सेस के जिन लोगों को गोलियां लगी हैं वो भी मेरे लोग हैं। मेरा खून बहाया ना। तुम क्या हुआ समुनीर? तुम क्या हुआ समुनीर? इतने ज्यादा लोगों की बददुआएं लेके तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? मोदी को कहते हैं कि मोदी का गोदी मीडिया है, और ये कौन सा मीडिया है? ये कितने बड़े फ्रॉडी हैं? ये किस कदर 2 नंबर है ना? ये थर्ड क्लास किस्म की रिपोर्टिंग। आप रावलाकोट के हवाले से टिकर नहीं चला रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया नाज़रीन, पाकिस्तान का भी, इंटरनेशनल मीडिया भी, वो इसके ऊपर बातचीत कर रहा है। अब वो ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि इंडियन आर्मी हमें बचाए, इंडिया हमें बचाए। ये जंग हार चुके हैं, आम आदमी इनके खिलाफ वहां खड़ा हो चुका है। आज भी बर्बरियत रोकने का नाम नहीं ले रहे, इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले हैं। जो शख्स बर्बाद कर रहा है, इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूं।
मुर्दाबाद 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 किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं और ये गुज़श्ता 48 घंटों की बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये 1 महीना पहले भी लगे हैं, ये 1 साल पहले भी लगे होते, हमें कहानी सुनाई गई थी कि अयूब खान बड़ा शर्म वाला था, उसको किसी बच्चे ने कह दिया अयूब कुत्ता, तो वो फौरन ही तैयार हो गया कि मैं अब सदर बनने के काबिल नहीं हूं और उसने रिजाइन कर दिया। यहां पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हों। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी रिमेनिंग पाकिस्तान में तो पिछलों के साथ भी कुछ हुआ होगा, बाजवा के साथ भी जाहिर है कि ये हुआ है, लेकिन आजाद कश्मीर में ये नारे लगना कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया है। सबसे पहले कायदे आजम को लापता करके पहुंचा दिया जियारत में, ना कायदे आजम से पहले ना कायदे आजम के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने जियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आजम है जिसको जियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहां पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहां पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आजम की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फिकार दी भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार और अब्दुल गफ्फार भी गद्दार, फिर जो आपका ANP है ये भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक? मुझे कोई सहाफ़ी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है। कोई एक मुझे पाकिस्तानी फौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो। बाकी सारे ही गद्दार हैं। बस पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे बैरून मुल्क अपने कारोबार सेट करते हैं, सिर्फ वो गद्दार नहीं है। वो मिलिट्री जनरल्स जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे वो खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उनकी तनख्वाहों से बहुत दूर की और ऊपर की बात है, लेकिन इसके बावजूद वो गद्दार नहीं है। जजीरे खरीदने वाले भी गद्दार नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स बनाने वाले भी गद्दार नहीं है। रिटायरमेंट के बाद बड़े अहम ओहदे ले लेने वाले भी गद्दार नहीं। गद्दार सिर्फ हम लोग ही हैं। ब्यूरोक्रेट गद्दार होगा, पुलिस वाला गद्दार होगा, ये बेचारा महकमा माल वाला गद्दार होगा, कोई सियासतदान गद्दार होगा, कोई सहाफ़ी गद्दार होगा, कोई मौलवी गद्दार होगा, कोई बेचारा दीनी शख्स है वो गद्दार होगा, पठान गद्दार होगा, मुहाजिर गद्दार होगा, पंजाबी गद्दार, सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन कोई जर्नैल कभी गद्दार नहीं हो सकता। नौबत यहां तक आ जाए कि एक माँ को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो दुरुस्ती लग रहे होंगे। ये जरा सुने, बल्कि ये देखें आप। सारियां खवातीन ना मुखातबियां तुसा सारे कराची निकले हो, अपने भरावां दी आवाज बनते हो, एक अपने कश्मीरी जड़ा सन। मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता, इसमें म्यूजिक ऐड हुआ है, कॉपीराइट लग जाएगा, लेकिन माएं बहनें बेटियां निकल आई हैं अपने भाइयों के साथ, और ये लोग अब घरों को जाने वाले नहीं हैं, ये अपने हकूक लेकर जाएंगे। हम तुम्हारी मौत हैं, आपको ये खवातीन के नारे हैं। ये अगर म्यूजिक ना होता तो मैं आपको ये पूरी पूरी वीडियो सुनाता। मेरे पाकिस्तानियों जरा समझो इस बात को कि जिस मूवमेंट में खवातीन शामिल हो जाएं, माएं शामिल हो जाएं, उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब क्या करेगा मीर जाफर? जब प्रताड़ित रहेंगे तो हो सकता है प्रो इंडिया की बात करें, लेकिन अब वो ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि इंडियन आर्मी हमें बचाए, इंडिया हमें बचाए। तो अब ये सरेआम ये लोग ये चीज बोलने लगे हैं, तो ये डेफिनेटली है कि इंडिया के ऊपर कितना विश्वास है, कितना इनका ट्रस्ट है या कितनी इनकी लॉयल्टी है, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट ये डेफिनेटली है कि पाकिस्तान के साथ ये सारे जितने भी रिश्ते होते थे पहले, जो वहां पर
जब भी कभी प्रोटेस्ट होते थे या कश्मीरी प्रोटेस्ट होते थे तो वहां पर वो सुनने को मिलता था, पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मीन्स द कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड कश्मीरीज इज ऑफ अल्लाह। अब वो कॉर्ड का प्रश्न आता है कि अब वो कॉर्ड किस चीज की है, तो अब कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपने इतने दशकों से एक रिश्ते को डिफाइन किया इस फ्रेज के साथ में, तो अब आपको नया फ्रेज कोई ना कोई लेके आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये जो डायस्पोरा है वो भी इनके साथ में नहीं है।